सकती। साहब धर्मेंद्र प्रधान जी पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कोई मार्मिक पत्र लिखा और इस्तीफा दिया, उसमें साफ लिखा कि मैं नहीं चाहता युवा शक्तियां गलत हाथ में पड़ जाएं। और इसलिए देंगे कि पहली बार अहंकारी सरकार को छात्रों ने झुकाया है। लेकिन ये दोहरे चरित्र के लापता राहुल है। ये कब लापता हो जाए, कब प्रकट हो जाए, कब राजनीति करे और कब गायब हो जाए। तो स्वाभाविक तौर पे झुकने के बाद वो अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। राहुल गांधी कौन होते हैं? राहुल गांधी को तो ऐसे ही सदन में हम देख लेंगे, जनता तो 3 बार निपटा ही चुकी है, बाकी के लिए हम काफी है। तो इस प्रकार का बयान दे करके अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को मॉडिफाई किया जा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी भी है कि हमारे नेशन फर्स्ट आता है, राष्ट्र प्रथम आता है, और ये युवा पीढ़ी, ये छात्रों विद्यार्थियों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे लिए पॉलिटिक्स कैन वेट, राजनीति इंतजार कर सकती है, लेकिन युवाओं का भविष्य, युवाओं की सुरक्षा वो इंतजार नहीं कर सकती। साहब धर्मेंद्र प्रधान जी पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कोई मार्मिक पत्र लिखा और इस्तीफा दिया, उसमें साफ लिखा कि मैं नहीं चाहता युवा शक्तियां गलत हाथ में पड़ जाएं। और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया था कि 400 अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, इंस्टा के और एक्स के, और वो लगातार छात्रों और विद्यार्थियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब हमारा आग्रह है कि पेपर लीक की घटनाएं तो हिमाचल प्रदेश में हुई तो सुखविंदर सिंह को कब इस्तीफा देंगे, पंजाब में हुई तो भगवंत मान कब इस्तीफा देंगे, झारखंड में जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, यहां तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी, उसी में घोटाला हुआ, घपला हुआ, जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ हेमंत सोरेन कब रिजाइन करेंगे? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार में घपला घोटाला हुआ, वो कब रिजाइन करेंगे? डीके शिव कुमार कर्नाटक में, वहां तो पेपर लीक का फैक्ट्री बन गया, वो कब रिजाइन करेंगे? क्या राहुल गांधी सिर्फ सिंबॉलिक राजनीति करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों या शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे? अब तो देखने वाली बात है। लेकिन ये दोहरे चरित्र के लापता राहुल है। ये कब लापता हो जाए, कब प्रकट हो जाए, कब राजनीति करे और कब गायब हो जाए। और जिसको ये अपनी जीत बता रहे, साहब ये आप थी कहाँ? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी हो गई साहब। ये छात्रों, विद्यार्थियों और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों, सरकार के बीच में वार्ता थी, इसमें कांग्रेस कहाँ थी? लेकिन कल क्रेडिट ले रहे थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे, मशाल जुलूस निकाल रहे थे साहब कि हमने फतह हासिल कर ली। यही सब झूठी राजनीति है। अब जिम्मेदार है हिंसा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी नैरेटिव बदलने के मास्टर हैं। ये लंबे समय तक गायब थे, पता नहीं कहाँ थे, थाईलैंड में आनंद उठा रहे थे या ननिहाल इटली चले गए थे, वहाँ पे अपनी नानी के परिवार के साथ में मेल मिलाप कर रहे थे, या गल्फ चले गए थे जहाँ से खबरें आई कि शायद वो गल्फ में भी देखे गए। वो कहाँ थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ठीक सत्र शुरू होने के 3 दिन पहले अवतरित होते हैं और सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से प्रधानमंत्री जी के आवास पहुंच जाते, 300 मीटर की दूरी पे सुरक्षा सिस्टम को कोलैप्स करा देते, अराजकता फैला देते। खुदा ना खास्ता कल वहां उस दिन एक भी ईंटा चल गया होता तो इसके नैतिक जिम्मेदारी लेते। हमने तो इंदिरा गांधी जी का जो है इमरजेंसी का दंश भी देखा, लेकिन हमने कभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया। तो अब ये अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। भाई, छात्रों और सरकार के बीच में ये वार्ता थी, इसमें राहुल गांधी कहाँ? बोले में कहा ना, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? छात्रों ने जो हमारी बातचीत हुई बड़ी सकारात्मक हुई, हमने उनकी सारी मांगे मांग ली। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि साहब अब बच्चे जो हैं घर चले जाए, और बच्चे घर चले गए। अब राहुल गांधी कौन होते हैं? राहुल गांधी को तो ऐसे ही सदन में हम देख लेंगे, जनता तो 3 बार निपटा ही चुकी है, बाकी के लिए हम काफी हैं। योगी ने अभियुक्तों को या तो जेल जाना होगा या हिल जाना होगा, न तो जाना होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही। जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उनसे बड़ा गुनाह कोई नहीं करता है, तो जेल या हेल ये तो बिल्कुल सही है इनके लिए, क्योंकि वो बच्चों के जीवन को नरक बना देते हैं साहब। और उसके बाद वो क्या चाहते हैं कि पैसा कमा कर वो चुपचाप इंजॉय करें। तो ये भूल जाते हैं ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है प्रदेश में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहाँ तो हम नरक की जिंदगी बना ही देंगे जो प्रश्न पत्र लीक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है 10 वर्ष की सजा, 10 करोड़ का फाइन, 3 महीने में पूरा ट्रायल खत्म। ये अकल्पनीय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव हुआ। तो सच में क्वेश्चन पेपर लीक करने वालों के लिए अब नरक से भी खराब दिन आने वाले हैं। ओवैसी ने कहा है कि और कुल नहीं बनने देना चाहती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मजलिस की ओर से हम चाहते हैं कि
बीजेपी की सरकार यूपी में रिपीट ना हो। देखिए भाई, 60 वर्षों तक तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय तो हम विपक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? एक बार इनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी देखनी चाहिए कि मुसलमानों की वास्तविक स्थिति जो है वो क्या हुई। उसमें साफ कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुसलमान नगण्य है प्रतिशत उनका नौकरियों में और तमाम जगहों में। तो यानी कांग्रेस की सरकारों ने उनकी अनदेखी की थी। और जाहिर तौर पे बात है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फॉर्मूले पे काम करती है। प्रधानमंत्री आवास बनता है तो क्या उसमें हम चेहरा देख के मुसलमानों को नहीं देते? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना होती है तो क्या उसमें मुसलमान नहीं चलते सड़कों पर? क्या हमारी उज्ज्वला योजना होती है, क्या उससे लाभान्वित मुसलमान लाभार्थी नहीं होते? क्या हमारी जनधन योजना है, क्या उससे मुस्लिम लाभार्थी लाभान्वित नहीं होते? केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का हम समान रूप से जो है लाभ सबको देते हैं, हम सबका साथ लेके चलने वाले। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को जान का डर दिखाकर, तुष्टीकरण कराकर वोट लेने का काम किया और अब वो स्टेज खत्म हो गया। नहीं, गलत बोले हैं देश के गृह मंत्री जी। उनके लिए अगर यूथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते छात्र तो 152 बार पेपर लीक नहीं होता, 50 बार परीक्षाएं स्थगित नहीं होती, एनटीए अभी तक कार्यरत नहीं होता। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट अपने मंत्रियों को बचाना होता है। तो अमित शाह जी अपने मंत्रियों को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन यह छात्रों का संघर्ष का परिणाम है और राहुल जी के दबाव का परिणाम है कि अंतोगत्वा केंद्र की सरकार, अहंकारी सरकार झुकी छात्रों के संघर्ष पर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं कि हम वो छात्रों के साथ है, वो छात्र के साथ कभी नहीं रहे। भाजपा वाले अब कांग्रेस शासित या इंडिया गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उनको लेके एजिटेशन करने का प्लान कर रहे हैं। प्लान करें, हमें लगता है कि व्यापम घोटाला पर भी आंदोलन करें। हरियाणा में भी पेपर लीक हुआ है, उस पर भी आंदोलन करें। मोहन यादव जी ने अपने रसूख को लेकर के जिस प्रकार जमीन की सौदेबाजी की है उस पर भी आंदोलन करें। तो आंदोलन करें, देश में आंदोलन करने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी को भी है, लोकतंत्र है इस देश में। लेकिन मोहन यादव जी के जमीन पर भी आंदोलन करना चाहिए, व्यापम घोटाले को लेकर के भी आंदोलन करना चाहिए कि अभी तक व्यापम घोटाले में क्या रिजल्ट मिला। कई लोग मौत के काल में भी समा गए व्यापम घोटाले में, अभी तक क्या हुआ? हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? तो करें आंदोलन, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। छात्रों के हित के लिए, छात्रों के साथ कांग्रेस लंबी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो हिंसा हुई जंतर मंतर पर उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगने के लिए कहा है। देखिए, आदरणीय राहुल जी ने सही कहा है कि जब अपने देश में अपने देश के छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़क पे हैं तो फिर लाठीचार्ज कैसे? लाठीचार्ज क्यों? जब छात्र लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्यों, दमनात्मक कार्रवाई क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं इसका किंग देश के गृह मंत्री हैं, तो देश के गृह मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही चाहिए। और जिनके द्वारा इंप्लीमेंट हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा तबका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि जो लोग भी पेपर लीक के दोषी होंगे उनको या तो जेल जाना होगा या हेल जाना होगा, नर्क जाना होगा। तो एनटीए अभी तक क्यों है? सबसे बड़ा दोषी है वो। तो अब इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, इसलिए देंगे कि पहली बार अहंकारी सरकार को छात्रों ने झुकाया है। तो जो झुक गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे झुकने के बाद
वो अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। 152 बार परीक्षाएं का पेपर लीक हुआ है, तब योगी जी क्यों नहीं इस प्रकार का बयान दिया? 50 बार परीक्षाएं स्थगित हुई है, तब योगी जी ने क्यों नहीं बयान दिया? व्यापम घोटाले पे योगी जी का क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, तब योगी जी कहां थे? तो इस प्रकार का बयान देकर के अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को मॉडिफाई किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बने। नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, अब देश के जैन जी नहीं चाहते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। सिर्फ यूपी की बात नहीं है, हर प्रदेश, हर देश का तबका, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, किसान, सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। तब कोई नहीं चाहता है, और ये क्रांति बिल्कुल देश हित के लिए, देश की नई संरचना के लिए जो उत्पन्न हुई है, यह क्रांति आगाज करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।